हेलो फ्रेंड्स, आज की ताजा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड आंदोलन के अगुआ और आश्रितों को मिलेगी सरकारी नौकरी, 7,000 रुपये पेंशन भी। एक बड़ी खबर की झारखंड राज्य अलग होने के 20 साल के बाद अब अलग राज्य निर्माण करने के लिए आंदोलन करने वाले आंदोलनकारियों को राज्य सरकार ने सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती देने का फैसला किया है। साथ ही बता दें, इसके लिए आयोग का गठन किया जाएगा और आयोग प्राप्त आवेदनों के आधार पर दस्तावेजों की जांच कर आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को चिन्हित करेगा। उसी के आधार पर नौकरी दी जाएगी और साथ ही शहीद परिवार के एक सदस्य को 7,000 रुपये तक मासिक पेंशन भी देगी। इसके अलावा पुलिस की गोली से 40% दिव्यांग हुए शहीदों के आश्रितों को भी पेंशन दिया जाएगा। वहीं जेल में रातें गुजारने वाले आंदोलनकारियों के आश्रित और उनके परिवारों को भी इसका लाभ दिया जाएगा। वहीं सरकार ने लाभुकों को सरकारी नौकरी में 5% क्षैतिज आरक्षण देने का भी निर्णय लिया है। साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा में अब 225 रुपये मिलेंगे दिहाड़ी मजदूरी। हेमंत सरकार का बड़ा फैसला, आगामी वित्तीय वर्ष से मनरेगा के अंतर्गत राज्य सरकार के द्वारा न्यूनतम मजदूरी दर को बढ़ाकर 225 रुपये प्रति मानव दिवस करने का निर्णय मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया है। अब मनरेगा के तहत कार्य करने वाले श्रमिकों को 194 रुपये की जगह 225 रुपये मिलेंगे, यानी कि मनरेगा मजदूरी करने वालों को प्रतिदिन 225 रुपये मजदूरी दी जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, झारखंड में मौसम साफ है। झारखंड में मौसम साफ नजर आ रही है। न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान भी बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान जारी करते हुए कहा है कि आकाश में बादल छाने और बारिश होने की कोई संभावना अभी नहीं है। दिन में धूप और शाम और सुबह में ठंड हल्की लग सकती है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नौजवानों के लिए खुशखबरी, 10 लाख ग्रामीण युवाओं का बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस। एक बड़ी राहत की खबर कि ग्रामीण इलाकों के युवाओं जिनके पास अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, इनके लिए राज्य सरकार शानदार अवसर मुहैया कराने जा रही है। राज्य के ग्रामीण इलाकों में युवाओं को 2 पहिया वाहन चलाने के लिए अनिवार्य ड्राइविंग लाइसेंस मुहैया कराने के लिए विशेष कैंप लगाएंगे। इन कैंपों की मदद से 10 लाख युवाओं को लाइसेंस देने का निर्णय लिया गया है। परिवहन सचिव से मिली जानकारी के अनुसार पूरे राज्य के ग्रामीण इलाकों को लक्ष्य करते हुए 10 लाख युवाओं को ड्राइविंग लाइसेंस मुहैया कराने का निर्णय लिया गया है। इनके लिए फिलहाल प्रखंडों में कैंप लगाए जाएंगे। वहीं अप्रैल, मई और जून में प्रखंड स्तर पर कैंप लगाने की तैयारी चल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 23 मार्च तक विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में जुलूस पर लगी प्रतिबंध है। आदेश जारी, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से 23 मार्च तक चलेगा। इस दौरान कोविड-19 महामारी को देखते हुए सभी प्रकार की रैली जुलूस को रोक लगा दी गई है। डीसी सह जिला दंडाधिकारी और एसएसपी ने इस संबंध में संयुक्त आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत उस क्षेत्र में किसी तरह की जुलूस, रैली, प्रदर्शन या घेराव आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। इसके तहत सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा परिसर के 750 मीटर के दायरे में सदर एसडीओ की ओर से निषेधाज्ञा जारी की गई है। ये रोक आज सुबह की 6 बजे से लागू कर दी गई है और सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों और कर्मचारियों के साथ ही धार्मिक कार्य को छोड़ करके उस क्षेत्र में 5 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेपीएससी ने जारी किया संशोधित परीक्षा कैलेंडर। झारखंड लोक सेवा आयोग ने संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। इसमें वर्ष 2021 में होने वाली सभी परीक्षाओं को शामिल की गई है। बता दें, जेपीएससी की ओर से जारी संशोधित परीक्षा और इंटरव्यू कैलेंडर में 7वीं से लेकर 10वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा 2 मई को और मुख्य परीक्षा सितंबर के चौथे सप्ताह में और इंटरव्यू 15 से लेकर 25 दिसंबर के बीच निर्धारित की गई है। इसी तरह से नगर विकास के अकाउंट ऑफिसर के लिए 27 से लेकर 29 मई तक मुख्य परीक्षा और अगस्त के चौथे सप्ताह में इंटरव्यू होगा। और बैकलॉग की परीक्षा 2017 की पीटी की परीक्षा 25 अप्रैल को और मेंस 21 से लेकर 26 जुलाई तक और इंटरव्यू सितंबर के दूसरे सप्ताह में संभावित है। अधिक जानकारी के लिए जेपीएससी की मेन ऑफिशियल वेबसाइट लॉगिन कर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति पर निर्णय लेने का निर्देश। झारखंड हाई कोर्ट ने गैर अनुसूचित जिले के संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति पर सरकार को 8 सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने ये निर्देश दिया है और प्रार्थियों की ओर से अदालत को बताया गया है कि सोनी कुमारी के मामले में हाईकोर्ट की बृहद पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि 11 गैर अनुसूचित जिलों में होने वाली नियुक्ति पर किसी प्रकार की रोक नहीं थी। ऐसे में सरकार को इन जिलों में नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करना चाहिए। इसी के
के साथ ही अगली बड़ी खबर ई वे बिल को लेकर आज रहेगी हड़ताल। राजधानी रांची समेत राज्यभर में ट्रांसपोर्टर शुक्रवार को एक दिनी हड़ताल पर रहेंगे। हड़ताल के दौरान शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित ट्रांसपोर्ट कंपनी के दफ्तर और गोदाम बंद रहेंगे। इस वजह से माल की बुकिंग, ढुलाई और डिलीवरी बंद रहेगी। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल में मोटिया मजदूर भी शामिल है। अनुमान है कि हड़ताल की वजह से रांची समेत राज्य के कई जिलों में कारोबार और व्यापार पर असर होगा। ट्रांसपोर्ट कंपनी से माल की लदान नहीं होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर 14 अप्रैल से होगा अंतर्राज्यीय वैचारिक सम्मेलन। झारखंड बचाओ अभियान की बैठक कल रांची प्रेस क्लब में हुई और जानकारी दी गई है कि 14 से लेकर 16 अप्रैल तक रांची में झारखंड वैचारिक सम्मेलन की जाएगी। इसमें बंगाल, उड़ीसा, झारखंड के अन्य जिलों के आदिवासी और मूल निवासी इसमें शामिल होंगे। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक विषयों पर चर्चा की जाएगी। साथ ही शोध पत्र प्रस्तुत किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर कुर्मी जाति को आजा में करे शामिल। गोलाचारू पथ के कुल्ही चौक में गुरुवार को दुलमी प्रखंड टेट में कुर्मी विकास मोर्चा का 1 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय अध्यक्ष श्री ओहदार ने कहा है कि हेमंत सरकार कुर्मी जाति को अब तक छलने का काम कर रही है। सरकार अपना रवैया बदले और राज्य की कुर्मी जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करे, अन्यथा झारखंड की कुर्मी जाति राज्य से हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। उन्होंने बताया है कि झारखंड में कुर्मी लगभग 80 लाख है। कुर्मी विकास मोर्चा के बैनर तले पूरे राज्य में सम्मेलन कर संगठन को मजबूत किया जाएगा। मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन को धारदार बनाने का संकल्प लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर पेट्रोल पंप बना मोदी टैक्स वसूली केंद्र। कांग्रेस ने गैस, डीजल और पेट्रोल का नया नाम डीजीपी रखा है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने जीडीपी बढ़ा दी है। यही नहीं, आज पेट्रोल पंप भी मोदी टैक्स वसूली केंद्र के रूप में जाने जा रहे हैं। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम के खिलाफ कांग्रेस ने कल सभी जिला मुख्यालयों में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विरोध किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर आज से शुरू होगा झारखंड का बजट सत्र, सभी तैयारी पूरी। शुक्रवार से झारखंड विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ होने जा रही है। इसके लिए सरकार ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। राज्य के संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने कहा है कि सरकार हमेशा सत्र को लेकर तैयार रहती है। बजट सत्र में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। वहीं बता दें 1 मार्च को वित्तीय अनुपूरक बजट पेश की जाएगी और आगामी 3 मार्च को वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव सदन में झारखंड का बजट पेश करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर प्रतिबंध के बावजूद खुलेआम बिक रहा पान मसाला और जर्दा। झारखंड में पान मसाला और जर्दा पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होने के बावजूद खुलेआम गुटखा और तंबाकू पदार्थों की बिक्री हो रही है। राज्य सरकार की ओर से तंबाकू और पान मसाला पर प्रतिबंध लगाया गया है। खासकर पान मसाला और जर्दा की बिक्री पर विशेष रूप से रोक लगाई गई है, लेकिन खुलेआम सरकार के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर कोरोना के तीसरे स्ट्रेन की दस्तक। स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया अलर्ट। रांची में कोरोना वायरस के बचाव के प्रति लोगों की लापरवाही को देखते हुए अलर्ट जारी कर दी गई है। वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य ने बताया है कि झारखंड में कोरोना के तीसरे स्वरूप आना तय है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए अलर्ट जारी किया है और इसके तहत बाहर के राज्यों से आने वाले सभी यात्रियों को पहले कोरोना जांच कराई जाएगी। एक तरफ जहां झारखंड में कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का दर 98% से ऊपर है, वहीं दूसरी ओर कोरोना के नए स्ट्रेन आने से एक नई चिंता पैदा कर दी है। ब्रिटेन और अन्य देशों से भारत लौटने वाले कई लोगों में कोरोना के नए स्वरूप की पुष्टि हुई है। मुंबई में 19 नए मामले पाए गए हैं। इसे देखते हुए अलर्ट जारी की गई है। साथ ही जिस तरह से कोरोना वैक्सीन आने के बाद लोग कोरोना से बेखौफ होकर घूम रहे हैं, ऐसे में कोरोना के नए मामले बढ़ सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर बदहाल है राज्य के होमगार्ड्स। 18,000 में आधे को ही मिलती है ड्यूटी। झारखंड में होमगार्ड जवानों की स्थिति बेहद खराब है। ड्यूटी नहीं मिलने की स्थिति में कई जवान आर्थिक तंगी के शिकार हो रहे हैं। अपने ही परिवार का भरण पोषण करने के लिए मजदूरी करने को विवश है। पुलिस की तरह ही समान काम के लिए समान वेतन देने और भत्ते की मांग को लेकर कई सालों से होमगार्ड के जवान आंदोलन कर रहे हैं। सरकार आती जाती रही पर होमगार्ड जवानों की मांगे अभी तक पूरी नहीं की गई है। और वहीं इधर गढ़वा जिले के कई ऐसे होमगार्ड जवान हैं जिन्हें काम कराकर आज तक वेतन भुगतान नहीं किया गया है। सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर ऑनलाइन मिलेंगे जनरल रेल टिकट। एक बड़ी राहत की खबर की भारतीय रेलवे यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकटों की बिक्री की सेवा
सेवा शुरू करेगा। मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारतीय रेलवे अनारक्षित रेल सेवाओं को चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की तैयारी है, यानी कि अब ऑनलाइन ही जनरल टिकट आपको मिल पाएगा। वहीं दूसरी ओर कांड्रा नामकुम नई लाइन का प्रकलन फिर से बन रही है। राउरकेला में चक्रधरपुर रेल मंडल की डिवीजन की बैठक में ये जानकारी दी गई है। बताते चले कि नई लाइन शुरू होने से ट्रेन द्वारा टाटानगर से रांची की दूरी 40 किलोमीटर कम हो जाएगी। साथ ही दुमका से बंगाल के रामपुर हाट के बीच इलेक्ट्रॉनिक इंजन से ट्रेन चलाने की तैयारी चल रही है। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हिरन सिंगा तक स्पीड ट्रायल में विद्युतीकरण का कार्य मानक के अनुरूप पाया गया है। कुछ सामान्य त्रुटियों को देखते हुए उसमें आवश्यक सुधार करते हुए इलेक्ट्रॉनिक इंजन से परिचालन की अनुमति प्रदान कर दी गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकारी स्कूल के 4 शिक्षक कोरोना संक्रमित, स्कूल बंद। इधर जमशेदपुर के पटमदा स्थित एक सरकारी स्कूल के 4 शिक्षकों के पॉजिटिव मिलने के बाद स्कूल को बंद कर दिया गया है। यहाँ चल रही मॉडल टेस्ट परीक्षा को भी रद्द कर दी गई है। 10 फरवरी को स्कूल की एक शिक्षिका पॉजिटिव मिली थी। इसके बाद स्कूल के सभी 13 शिक्षकों की कोरोना जांच की गई। 24 फरवरी को रिपोर्ट आई है। इसमें स्कूल के प्रधानाध्यापक सहित 4 शिक्षक संक्रमित मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 25 रुपये और महंगा हुआ गैस सिलेंडर। एक बड़ी खबर की रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में फरवरी में तीसरी बार वृद्धि की गई है। गुरुवार को सभी श्रेणियों के एलपीजी सिलेंडर के दाम 25 रुपये प्रति सिलेंडर और बढ़ा दी गई है। इसमें सब्सिडी वाला सिलेंडर और उज्ज्वला योजना के सिलेंडर भी शामिल है। कोरोना महामारी का कहर काबू में होने के बाद मांग में सुधार के बीच अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं। यही वजह है कि इस महीने रसोई गैस सिलेंडर के दाम तीसरी बार बढ़ाई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस लेने पर जवाब तलब। राज्य के निजी स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सरकार को 1 सप्ताह के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। झारखंड अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की ओर से याचिका दाखिल की गई है। निजी स्कूल की ओर से कल पक्ष रखते हुए बताया गया है कि झारखंड सरकार ने जून 2020 में एक आदेश जारी कर निजी स्कूलों में सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश दिया है। बस फीस समेत कई अन्य फीस पर रोक लगाई गई है, जिसके कारण स्कूलों के रखरखाव लोन की राशि भी जमा नहीं हो रही है और कर्मचारियों को वेतन देने में भी परेशानी हो रही है। सरकार के इस आदेश को चुनौती दी गई है और अदालत ने सरकार को 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए सुनवाई को स्थगित कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पलामू को कृषि क्षेत्र में विशेष पैकेज देगी राज्य सरकार। किसानों के लिए राहत भरी खबर, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने घोषणा किया है कि पलामू को कृषि क्षेत्र में राज्य सरकार विशेष पैकेज देगी। राज्य में 66,000 से अधिक किसानों का कृषि ऋण माफ की जा रही है। कृषि मंत्री पलामू जिला स्तरीय कृषक संगोष्ठी कृषि प्रदर्शन में भाग लेने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि पलामू को महाराष्ट्र के नागपुर की तरह ही कृषि क्षेत्र में विकसित किया जाएगा और किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सरकार कई कदम उठाने वाली है। आने वाला दशक कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा और राज्य सरकार जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हजारीबाग केरोसिन विस्फोट। केरोसिन विस्फोट में 4 की मौत होने के बाद सैंपल की जांच में 32 में से 12 सैंपल खतरनाक पाए गए हैं। उपायुक्त ने जांच रिपोर्ट को बेहद गंभीरता से लेते हुए डीलरों को आपूर्ति होने वाले सभी केरोसिन सैंपल की जांच करने का निर्णय लिया है। इसके लिए जिले में 1,06,700 लीटर केरोसिन वापस किए जाएंगे। साथ ही अब तक घरों से उठाए गए 730 लीटर तेल को बरौनी भेज दी गई है। हालांकि केरोसिन में किस केमिकल का मिलावट की गई है अभी तक खुलासा नहीं हो पाई है। केरोसिन के आवंटन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सभी सैंपल की जांच आने के बाद ही केरोसिन का आवंटन किया जाएगा। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।